अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ग्राफ से दूसरे टाइप के ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या करना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सिंपल अप्रोच है, और अप्रोच ये है कि जैसे अगर अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, जैसे ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। उसी तरह से ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है उससे हमें पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हम लोग ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया कुछ ऐसा। तो इसमें से सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एस टी ग्राफ दिया हो और वी टी ग्राफ प्लॉट करना हो तो एस टी ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी बताता है, तो हमें क्या करना चाहिए, यूज स्लोप ऑफ कर्व, कर्व का स्लोप निकालना चाहिए और वो स्लोप ही वेलोसिटी बताता है, ठीक। उसी तरह से अगर वी टी ग्राफ दिया गया हो और ए टी ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या करना चाहिए, हमें फिर से स्लोप को यूज करना चाहिए, यूज स्लोप ऑफ कर्व, ठीक। लेकिन ए टी ग्राफ दिया हो और वी टी ग्राफ प्लॉट करना हो कुछ इस तरह से, तब हमें एरिया निकालना चाहिए, यूज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। उसी तरह से अगर वी टी ग्राफ दिया गया हो और एस टी ग्राफ प्लॉट करना हो तो फिर से एरिया को यूज करना चाहिए, यूज एरिया अंडर कर्व। तो ये तो हो गया कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ग्राफ को कन्वर्ट करना हो तो अप्रोच कैसे करेंगे, तो हो गया अप्रोच। अब इसमें से हमें ये पता करना है कि स्लोप को या एरिया को कैसे यूज करेंगे ग्राफ्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, है ना। ये जो ग्राफ है हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सपोज ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पर पोजीशन रख देते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम रख देते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास एक इस तरह का ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और इससे हमें वी टी ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया। तो एक वी टी एक्सिस भी प्लॉट करेंगे, ये टी हो गया और ये हो गया v, ठीक। तो जैसा कि कहा गया यहाँ पर कि जब एस टी से वी टी प्लॉट करना हो तो हमें स्लोप को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्लोप देखेंगे कि कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर स्लोप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप है वो वेलोसिटी v1 बताएगा और स्लोप यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। तो वी टी ग्राफ जब प्लॉट करना हो तो हम लोग इस तरह से प्लॉट करेंगे, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी और v1 वेलोसिटी, है ना। जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप है वो ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर हम ऐसा करें कि ग्राफ प्लॉट करेंगे, चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो है तो ग्राफ भी बिल्कुल टी एक्सिस को टच करेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्लोप निगेटिव आएगा, तो जो v3 है ये निगेटिव है।
लेकिन कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो जब कांस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया V3, निगेटिव में हो गया क्योंकि स्लोप निगेटिव था। तो इस तरह से ST ग्राफ से VT ग्राफ प्लॉट करना हो तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप ही वेलोसिटी बताएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो वैसे ही स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कि एरिया को कैसे यूज करते हैं। यहाँ हमने सीखा कि स्लोप कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज स्लोप, ये हमने सीखा। अभी सीखेंगे हाउ टू यूज एरिया अंडर कर्व। तो ये जो ग्राफ दिया गया VT ग्राफ, इसी से हम लोग वापस ST ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के लिए हमें फिर से ST ग्राफ जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इस पर हमने y एक्सिस पर रख दिया है पोजीशन और इधर रख दिया है टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ बना है VT ग्राफ, इसमें ये वाला एरिया मान लेते हैं कि A1 है और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये 0 है वैसे, है ना। एरिया अंडर कर्व का मतलब हो गया कि हम लोग एरिया निकालेंगे ये वाला, ये जो A1 एरिया है ग्राफ के नीचे का एरिया E है। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर एरिया आएगा निगेटिव में। उस एरिया को मान लेते हैं कि A3 है ना, और निगेटिव है इसलिए हमने -A3 लिख दिया। ठीक, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले क्या करेंगे कि पहले पता करेंगे ये कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एट टाइम t1 इज इक्वल टू A1। ऐसा मान लेते हैं कि ये टाइम t1 है, तो t1 टाइम पर एरिया या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पीछे का सारा एरिया निकालेंगे। ठीक, उसी तरह से ये टाइम मान लेते हैं कि t2 है और ये टाइम मान लेते हैं कि t3 है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें अगर t2 टाइम पर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से t2 से पीछे का सारा एरिया, इधर का सारा एरिया निकालेंगे। तो A1 है लेकिन A2 का जो वैल्यू है वो 0 है, फिर भी हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग t3 टाइम पर एरिया निकालना चाहें तो ये t3 वाले से पीछे का सारा एरिया निकालेंगे। ये वाला एरिया भी लेंगे, यहाँ का एरिया भी लेंगे और ये भी एरिया लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A3, है ना। A3 निगेटिव में है इसलिए माइनस किया हमने, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया होगा। ठीक है, अब अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करें, तो ये हम लोग सीखते हैं। तो देखेंगे यहाँ से कि t1 टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट बताया गया वो A1 बताया गया। तो अगर t1 टाइम है और इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है A1, ठीक है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक, उसी तरह से t2 टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा A1 प्लस A2, जिसमें से A2 0 है ना, यानी t2 टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी A1 के इक्वल ही आया, इसीलिए ये पॉइंट जो है बिल्कुल इसी लाइन पर होगा। मतलब ये S2 भी कह सकते हैं कि A1 के इक्वल ही है। उसके बाद t3 टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा A1 प्लस A2 माइनस A3, जिसमें से A2 0 है। अगर A1 A3 इक्वल हो, है ना, अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट S3 जो है वो 0 भी हो सकता है कुछ यहाँ पर। ठीक, तो अगर ऐसा पता हो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था तो
तो हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं तो ये ग्राफ आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वैसा ही आ गया जैसा कि शुरू में हमें दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लोप का यूज करके ST से VT प्लॉट कर सकते हैं, है ना। ST से VT प्लॉट कर सकते हैं, फिर VT से वापस ST भी प्लॉट कर सकते हैं। और वैसे ही जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो उससे VT ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, और अगर VT ग्राफ दिया हो तो उससे हम लोग AT ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया हुआ है। इस ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। हमें प्लॉट करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो VT ग्राफ दिया है और AT ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो क्या करेंगे, स्लोप को यूज करेंगे। जैसा कि हमने पहले सीखा है कि VT ग्राफ दिया हो और AT प्लॉट करना हो तो यूज स्लोप ऑफ द कर्व, तो इसलिए हम लोग स्लोप को यूज करेंगे, है ना। यूज स्लोप ऑफ कर्व। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले AT ग्राफ का एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, है ना, कुछ इस तरह से। सपोज ये जो वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये हो गया एक्सेलरेशन वाला एक्सिस, और ये हो गया टाइम वाला एक्सिस, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें हमें स्लोप निकालना है ना। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, उसको हम लोग A1 कर सकते हैं। स्लोप निकालेंगे, ये हाइट डिवाइडेड बाई ये बेस, है ना। स्लोप tan थीटा से निकालते हैं, और हाइट है 8 और बेस है 2, तो 8/2 यानी कि 4, और ये चूंकि स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो स्लोप जो है वो 0 आएगा। ठीक है, आगे अगर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप है वो निगेटिव में है ना। और इसका अगर वैल्यू निकालें तो ये जो है ये ग्राफ में करेक्शन करेंगे, ये जो ग्राफ है ये है -8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इस थीटा से निकाल सकते हैं, tan थीटा आएगा। यहाँ भी हाइट है 8 और ये है 2 सेकेंड, तो 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और स्लोप 4 से लेकर के 8 सेकेंड तक इतना ही है, निगेटिव है। और फिर यहाँ से 8 से 10 के बीच में स्लोप फिर से पॉजिटिव हो गया, यानी एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव हो गया। और ये आएगा, देखेंगे ये है 8 और फिर ये है 2, तो यहाँ पर +4 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में, 0 से 2 सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो है पॉजिटिव, है ना। और कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 2 से 4 के बीच में स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 है ना। यानी यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, ये हो गया 4 सेकेंड। उसके बाद 4 से 8 सेकेंड तक स्लोप निगेटिव है, यानी एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, -4। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 4 से 8 तक, है ना, 4 से 8 तक अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये बताएगा कि निगेटिव में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर इसको ऐसे करें, ये जो ग्राफ है ना, तो इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग बताएंगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
-4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 8 सेकेंड तक का ग्राफ हो गया। लेकिन 8 से 10 में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव हो गया, +4 हो गया। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें 8 से 10 के बीच में, तो फिर से ग्राफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने स्लोप को यूज़ करते हुए हर बार स्लोप निकाला, स्लोप निकाल करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर उसको प्लॉट भी कर दिया। ठीक, तो ये तो स्लोप निकालने वाले पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एरिया निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वो वाला एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है और हमें प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। है कि प्लॉट VT and ST graph from the given AT ग्राफ। ठीक है, तो AT ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि हमें पता है कि एरिया निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमने सीखा था कि AT से VT, यहाँ AT ग्राफ है और VT प्लॉट करना हो तो एरिया को यूज करना चाहिए, फिर VT से AT भी प्लॉट करना हो तो एरिया को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर एरिया आएगा, देखेंगे 10 हाइट हो गया, रेक्टेंगल है ये, तो 10 × 10 यानी कि 100 एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पर एरिया है 0, एरिया अंडर ग्राफ, और यहाँ पर आएगा -100। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखेंगे हाइट 10 और ये बेस जो है भी 10 है, तो यहाँ पर नेगेटिव में है 100। ठीक, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एट t = 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड वेलोसिटी इज 0। ठीक, तो इसको हम लोग यूज करते हुए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि जो पहला पॉइंट है ग्राफ का, यहाँ पर हमें VT ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो VT ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो पहला पॉइंट है T0 और V0, ये हमें मिल गया है, जो कि ऑरिजिन से पास करेगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि जो दूसरा पॉइंट है, अगर 10 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से पीछे का सारा एरिया निकालेंगे। तो आया 100, तो इसका मतलब कि 10 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगा वो आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। उसी तरह से अगर 20 सेकेंड पर निकालना हो, 20 सेकेंड पर निकालना हो तो यहाँ भी देखेंगे पीछे का सारा एरिया निकालते हैं, तो ये 100 + 0 यानी कि 100 ही रह जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हो गया, हमें 0 0 मिला, है ना, एक पॉइंट मिला 0,0, दूसरा मिला 10, 100, यानी जब टाइम 10 था तो वेलोसिटी था 100, यहाँ से टाइम 10 सेकेंड पर एरिया 100 आया था। उसी तरह से 20 सेकेंड पर निकालेंगे तो टाइम 20 लेकिन एरिया अभी भी 100 है, यानी वेलोसिटी अभी भी 100 ही होगा, है ना। यहाँ से पीछे का सारा एरिया 100 + 0 भी 100 ही होता है। ठीक, उसी तरह से 30 सेकेंड पर निकालना हो तो यहाँ से पीछे का सारा एरिया ये सब मिला करके ऐड करना है हमें। तो आप देखेंगे कि 30 सेकेंड पर इधर +100 है एरिया, फिर 0 है, फिर -100 है, तो कुल मिला करके ये हो गया 0, है ना। तो 30 सेकेंड पर जो पॉइंट आया वो 0 आया। तो एक कोऑर्डिनेट हमें और मिला और वो ये है कि टाइम है 30 तो वेलोसिटी है 0। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया जाए तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन से क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि हमने कंक्लूजन में पढ़ा था कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट AT ग्राफ
इज, या कहें कि वीटी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता था, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ये कंक्लूजन में हमने पहला कंक्लूजन में पढ़ा था, तो उसको यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, अब हमने वीटी ग्राफ प्लॉट कर लिया, उसके बाद एसटी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। डायरेक्ट एटी से एसटी कभी प्लॉट नहीं किया जा सकता, हमेशा एटी से पहले वीटी प्लॉट करेंगे, फिर एसटी प्लॉट करेंगे। तो वीटी ग्राफ से अगर हमें एसटी ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए ना, तो फिर से एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया आया है इस ग्राफ का, वो आएगा 100 इंटू 10/2। ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये आएगा 500। इसका एरिया आएगा 10 हो गया बेस और 100 हो गया हाइट, यानी कि 1000। इसका एरिया फिर से 500 होगा, बेस है कितना 10 और हाइट है 100, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 500 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं कि ये है 500, ये है 1000, ये है 1500 और ये है 2000। ठीक है, तो 10 सेकेंड पर अगर हमें पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से पीछे का सारा एरिया जो कि 500 आ रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट जो है हमें पहले से ही पता है कि जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें 0 0 मिल गया है। ठीक, और दूसरा पॉइंट 10 सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 500, यानी यहाँ से पीछे का एरिया। तो एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक, उसी तरह से 20 सेकेंड पर निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से पीछे का सारा एरिया निकाल लेंगे। तो ये 500 और ये 1000, 1500 हो जाएगा, है ना। तो 20 सेकेंड पर जो एरिया है वो 1500 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 1500 होगा। ठीक, उसके बाद 30 सेकेंड पर निकालना हो तो यहाँ से इधर का सारा एरिया, तो ये सारा एरिया अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, ये आएगा 500, 1000 प्लस 500 यानी कि 2000 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें 30 सेकेंड पर, तो एरिया 2000 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी 2000 होगा। ठीक है, अब जो है इन ग्राफ्स को हमें मिलाना है, तो मिलाते टाइम में ध्यान रखना है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है ना, तो हमने कंक्लूजन में सीखा था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तो एसटी ग्राफ पैराबोला अपवर्ड होता है। ठीक है, जब निगेटिव एक्सेलरेशन हो तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है, और जब एक्सेलरेशन 0 हो, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए ग्राफ्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो देखेंगे कि फिगर में पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी एसटी ग्राफ पहले पैराबोला अपवर्ड होना चाहिए, ऐसे, है ना, कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा, कर्व पैराबोला अपवर्ड हो गया है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो है 0, तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए फिर तो स्ट्रेट लाइन से यहाँ से हम लोग ज्वाइन करेंगे। कोशिश ये करना चाहिए कि ग्राफ स्मूथ हो, स्मूथ दिखे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि एक्सेलरेशन आया है निगेटिव में, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है, ऐसा। तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे, है ना, इधर की तरफ बेंड हो रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने ये ग्राफ एसटी ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितने भी ग्राफ प्लॉट किए, हर ग्राफ में टाइम कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता था, लेकिन
हमसे ऐसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं जिनमें कि टाइम फैक्टर हो ही नहीं, है ना। यानी कि वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन टाइम फैक्टर नहीं हो। तो फिर कैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे या एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ये हमें अभी जानना है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग ये करते हैं कि व्हेन graphs have variables other than time t, है ना। मतलब और ऐसे वेरिएबल्स होंगे टाइम के अलावा, है ना, लेकिन टाइम नहीं होगा। तो उस केस में ग्राफ प्लॉट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ग्राफ दिया हो तो उसका इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। पहला तरीका यह है कि इफ ग्राफ is given then find the equation of curve relating the variables, then use differentiation and integration to find unknowns or to convert द ग्राफ्स। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें ग्राफ नहीं दिया गया हो, इक्वेशन दिया गया हो, है ना। इफ इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स is given then plot the graph, है ना। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ग्राफ दिया होगा तो इक्वेशन निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करके ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले इक्वेशन दे दिया गया हो, हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ दिया गया है, कुछ इस तरह से, है ना। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी रखा है और एक्स एक्सिस पर एक्स रखा हुआ है, और जो ग्राफ दिया गया है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी है v0 और यहाँ पर x का वैल्यू है x0। हमसे कहा गया कि एक्सेलरेशन और x का ग्राफ प्लॉट करो, है ना। तो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस x is given, plot acceleration versus x ग्राफ। तो यहाँ पर चूंकि ग्राफ दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले इनके बीच रिलेशन निकालेंगे, यानी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्लोप निगेटिव होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि y एक्सिस पर इसमें वेलोसिटी रखा गया है ना, और जो स्लोप है वो निगेटिव तो है ही, साथ में उसका अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे
तो tan थीटा का वैल्यू आएगा V0 डिवाइडेड बाई x0, है ना। तो स्लोप हो गया V0 बाई x0, माइनस स्लोप है, और x प्लस इंटरसेप्ट जो है वो है V0, मतलब y एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा उसको इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो इसमें इंटरसेप्ट हो गया V0, ठीक। तो ये इक्वेशन फाइनली V0x बाई V0 बाई x0 है ये। इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर x है x0, और उसी तरह से यहाँ भी ये x0 है प्लस V0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो एक्सेलरेशन लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस V0 बाई x0, ये कांस्टेंट टर्म है, और x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt आएगा, और V0 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो माइनस V0 बाई x0 इंटू v, ये जो dx बाई dt है इसको हम लोग v लिख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ आ गया, ठीक, एक रिलेशन आ गया। लेकिन हमें तो a और x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो v दिया गया है, v का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग यहाँ से इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये v का वैल्यू है, इसमें से उठा करके v का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये है माइनस V0 बाई x0 इंटू x प्लस V0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से ही आएगा प्लस V0 स्क्वायर बाई x0 स्क्वायर इंटू x माइनस V0 स्क्वायर बाई x0। तो ये एक इक्वेशन हो गया, है ना। अगर हमें एक्सेलरेशन और x का ग्राफ प्लॉट करना हो, है ना, तो अगर एक्सिस बनाए यहाँ पर, है ना, ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन हो गया, और इस पर x रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हो जाएगा y एक्सिस पर एक्सेलरेशन रखा है, ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं mx माइनस c, ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है। तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन आया है ना। तो इसका इक्वेशन हम लोग अगर प्लॉट करें तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट निगेटिव है ना। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, है ना। जो इंटरसेप्ट है वो है इतना V0 स्क्वायर बाई x0, और ये भी निगेटिव में है, ठीक है, और स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये ax ग्राफ हो गया। कोई ये भी कह सकता था कि आप a वर्सेस v ग्राफ प्लॉट करो, है ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करो। तो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें y एक्सिस पर रख देते हैं एक्सेलरेशन और x एक्सिस पर रख देते हैं v। तो देखेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू माइनस mx जैसा, है ना। तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका कि स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट है 0, है ना। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे, है ना। तो इस तरह से हम लोग, अगर ऐसा कोई ग्राफ दिया गया हो जिसमें कि टाइम फैक्टर नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से इक्वेशन निकालेंगे, फिर इक्वेशन को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके हम लोग दूसरा इक्वेशन, रिलेशन या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है।